जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय कथा प्रेमियों, मेरे हृदयांश श्रोता समाज बंधुओं, आज मैं आपको महाभारत की एक ऐसी अनोखी और रहस्यमय कथा के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे आज तक ना तो आपने सुनी होगी और ना ही देखी होगी। इससे पहले आप सभी श्रोता समाज बंधुओं का मैं दिल से आभार और निवेदन प्रकट करता हूँ कि आप सभी ने जो स्नेह और आशीर्वाद अपने इस छोटे भाई को आपने अब तक दिया है, वह आशीर्वाद आप आगे भी बनाए रखिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट और आपका कमेंट ही हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्रिय श्रोता समाज बंधुओं, मैं बहुत देर न करते हुए आपका कीमती समय जाया नहीं जाने दूंगा। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह समय आपका सार्थक रहा, यदि आप कथा प्रेमी हैं तो चलिए मैं कथा शुरू करता हूँ। मेरी इस कथा का शीर्षक होगा, किसने बलराम जी को महाभारत के युद्ध से दूर रखा और कैसे रखा, क्या वजह थी, क्यों बलराम जी महाभारत जैसे उस महान युद्ध में शामिल नहीं हो पाए, क्या थी कारण, क्या थी वजह। और यदि बलराम जी जो कृष्ण के बड़े भाई थे, यदि युद्ध में लड़ते तो किसकी तरफ से लड़ते, ये सारी कथा मैं आज आपके बीच रखूँगा। तो चलिए प्रिय श्रोता समाज बंधुओं, मैं कथा शुरू करता हूँ। जब महाभारत का युद्ध निश्चित कर दिया गया कि ये युद्ध होकर के ही रहेगा, तो कौरवों के तरफ से दुर्योधन और पांडवों के तरफ से अर्जुन, दोनों लोग गए थे भगवान कृष्ण से सहायता मांगने के लिए। इस युद्ध में सहायता के लिए दोनों जब पहुँचे थे तो भगवान कृष्ण शयन कर रहे थे, अर्थात सो रहे थे। दुर्योधन जाकर के भगवान श्री कृष्ण के पैरों के पास बैठ गए और अर्जुन सिर के पास बैठ गए। जब भगवान कृष्ण की नींद खुली तो सबसे पहले उन्होंने दुर्योधन को देखा, तो इसलिए उन्होंने कहा, हे दुर्योधन, पहले तुम अपनी बात रख लो। दुर्योधन ने कहा, हे माधव, महाभारत जैसे महान युद्ध में मेरी सहायता करने के लिए मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे दुर्योधन, मेरी अक्षौहिणी सेना जो सभी युद्ध कौशल के लिए पारंगत है, मेरी वो अक्षौहिणी सेना एक तरफ से युद्ध में हिस्सा लेगी और एक तरफ से मैं खुद उस युद्ध में शामिल होऊंगा। अब डिसीजन आपको लेना है, निर्णय आपको करना है कि आप मुझे अपने तरफ से ले चलना चाहेंगे या मेरी 17 अक्षौहिणी सेना को। लेकिन एक शर्त है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे दुर्योधन, इस युद्ध में मैं किसी भी पक्ष से यदि खड़ा हुआ तो मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन ने सोचा, जो कि उसकी सबसे बड़ी भूल थी, जिसके तरफ स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण खड़े हों, वो पक्ष कैसे हार सकता है। लेकिन दुर्योधन ने अपनी सोच को संकुचित किया और उसने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण जब युद्ध में शस्त्र ही नहीं उठाएंगे तो इनको लेने से फ़ायदा क्या है। इसलिए उसने 17 अक्षौहिणी सेना को अपने टुकड़ी में शामिल करने का फैसला लिया। भगवान कृष्ण ने कहा, आज से मेरी वो सेना आपकी हुई, आप ले जाइए। फिर अर्जुन से जब पूछे तो अर्जुन ने हाथ जोड़ करके कहा, हे माधव, मुझे सिर्फ आप चाहिए। तो ये रही भगवान कृष्ण की उस युद्ध में शामिल होने की कथा। लेकिन कथा मुख्यतः अब आरंभ होगी, जिस पर मैंने ये वीडियो बनाई है। आप स्किप मत कीजिएगा, इसे अंत तक सुनिएगा। जब भगवान श्री कृष्ण तैयार हो गए युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ने के लिए और कौरवों की तरफ से अपनी सेना लगा दिए, तो उसी युद्ध में हिस्सा लेने के लिए दुर्योधन बलराम जी से प्रार्थना करते हैं। और दुर्योधन चूंकि बलराम जी के शिष्य थे, बलराम जी ने उन्हें गदा विद्या सिखाई थी, इस वजह से बलराम जी बिल्कुल यह निश्चित था कि यदि महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेंगे तो दुर्योधन की तरफ से लड़ेंगे, क्योंकि वो अपने शिष्य को नहीं छोड़ सकते। और दुर्योधन ने रिक्वेस्ट भी किया था, तो इस वजह से बलराम जी ने भी महाभारत के युद्ध में शामिल होने की योजना बना ली थी दुर्योधन के कहने पर।
लेकिन जब यह बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि बलराम जी कौरवों की तरफ से लड़ने लगे तब तो पांडवों के लिए सरदर्द हो जाएंगे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपना दिमाग लगाया और बलराम जी को लेकर के अपने राज से थोड़ी सी दूर निर्जन स्थान पर ले गए और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे दाऊ भैया, आप महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेने जा रहे हैं दुर्योधन की तरफ से, तो मुझे खुशी है। तो दाऊ भैया ने कहा, हाँ कृष्ण, तुम पांडवों की तरफ से लड़ना, मैं कौरवों की तरफ से लड़ूंगा। युद्ध तो युद्ध होता है, मैंने दुर्योधन को वचन दिया है उसकी सहायता करने की। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे दाऊ भैया, आप इस युद्ध में कैसे लड़ेंगे? तो बलराम जी ने कहा, हे माधव, मुझे इस युद्ध में बहुत समय तक लड़ने की आवश्यकता नहीं है। अपना हल उठाऊंगा और धरती में लगा करके एक ही बार पलट दूंगा, पूरा युद्ध समाप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इतना आसान नहीं है। तो इस पर जोर देते हुए बलराम जी ने कहा, कृष्ण, मैं तुम्हें अभी दिखाऊं क्या? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, थोड़ा सा अंश दिखाइए, मैं मान जाऊंगा। वो तो उकसा रहे थे और इस पर बलराम जी ने अपने हल का आवाहन किया, क्योंकि बलराम जी का शस्त्र तो हल ही था। अपने उस शस्त्र का आवाहन किए और उस हल रूपी शस्त्र से जैसे ही उन्होंने पृथ्वी का भेदन किया, अर्थात हल की थोड़ी सी नोक ही पृथ्वी में धंसी थी, भगवान श्री कृष्ण ने अपना काम कर दिया। एक माया की गाय रच करके उनके हल के नोक में फंसा दिया और जब रक्त की धार निकलने लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे दाऊ भैया, आपको तो गौ हत्या लग गई। बलराम से घबराने लगे, हे कृष्ण, ये क्या हो गया मुझसे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे दाऊ भैया, अब आपके इस पाप का एक ही प्रायश्चित है। आप एक सूखा हुआ बांस का डंडा ले लीजिए और इस बांस को ले करके घूमिए, पूरे पृथ्वी का भ्रमण कीजिए, तब तक घूमिए जब तक कि इस बांस के डंडे में, सूखे बांस के डंडे में हरी छड़ी न निकल जाए, अर्थात हरा न हो जाए। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर बलराम जी महाभारत के युद्ध को छोड़ करके उस बांस के डंडे को लेकर के भ्रमण पर निकल गए और जब पूरी पृथ्वी का भ्रमण करने लगे तो घूमते घूमते प्रमाण यह मिलता है कि हरिद्वार में जब संगम पे गंगा के किनारे पहुँचे थे तो उस बांस के डंडे से हरी पत्तियाँ निकल गई थी और भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जिस जगह पे इस बांस से हरी पत्तियाँ निकल जाएंगी उस दिन मान लीजिएगा कि आपका पाप खत्म हो गया और वहीं उस बांस को गाड़ करके आप वापस चले आइएगा। बलराम जी ने वहीं उस बांस को गंगा जी के किनारे पर गाड़ दिया और वहाँ से गाड़ करके वापस द्वारिका चले आए। जब द्वारिका में आए तब तक इसी बीच में महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। तो ये रही कथा, किस वजह से बलराम जी महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं ले पाए थे। प्रिय श्रोता समाज बंधुओं, आपको यह कथा कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसे दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि यह कथा जितने लोगों तक पहुंचेगी उतना ही इस कथा के कहने का सार्थकता सामने आएगी। और यदि चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा और अपने इस भाई के लिए यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। मिलता हूँ कुछ ऐसी अनोखी कथाओं के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।